सो माई सेल्फ अमित पटेल एंड मैंने जब स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, वो डिजिटल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। कि इनिशियल लेवल पे जब मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब के साथ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा था। और उसी के टाइम पे जब मैं जॉब को लीव किया था, और उसी के टाइम पे जस्ट मुझे पता चला था कि वो सौरभ सर अहमदाबाद आए। दोपहर को मुझे पता चला। जैसे ही पता चला था, उसी टाइम पे मैं आनंद से अहमदाबाद कुछ 100 किलोमीटर समथिंग है, तो बाइक से मैं वहां पे गया था, पहुंचा था। वो शाम को वहां पे पहुंचा था, दोपहर को तक वहां पे, जब वो मीटअप स्टार्ट हो गया था। मेन मेरा वहां पे जाने का एक ही रीजन था कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, पर लेकिन वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या था कि जब तक आप लोगों के सामने नहीं जाता है, तो तब तक आपको लोग पहचानते नहीं है, और तब तक आप किसी को अपनी हाई टिकट सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जस्ट वहां पे जाने के बाद मेरा मेन वेबिनार के ऊपर ही क्वेश्चन थे सारे, कि वेबिनार स्टार्ट करना था, क्या करना, कैसे करना, क्या शॉप रेशो होता है, क्लोजिंग क्या होता है, वो कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पे। तो जस्ट वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट का मेरे पास नॉलेज एक ही था, वो डिजिटल प्रोडक्ट का। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही वेबिनार स्टार्ट कर दिया कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, कैसे सेल करना है। और सेम उस टाइम पे कुछ एआई जस्ट लॉन्च होने वाला था। तो उस टाइम पे मैंने पहले 8 वीक का किया था, 8 वीक का जस्ट लॉन्च किया था, 8 वीक का प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो उसी टाइम पे वो सौरभ साहब ने बताया कि आप लाइव लॉन्च करो, लाइव करो। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन बहुत किया था, 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, पर लेकिन पहला वेबिनार करिए किया ही नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने बताया, तो मैंने लाइव किया। एक्चुअल में उस टाइम पे एग्जैक्ट पता चला कि जब वेबिनार करते हैं, तो जो आपने प्लान किया हुआ है वो कोई भी चीज काम में नहीं आती उस टाइम पे, जो पहला वेबिनार सेकंड वेबिनार करते हैं। तो उस टाइम पे वो सारी चीज पता चली, रियलाइज हुआ, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। एंड उन्होंने जो गाइडेंस दिया, उसके बेस पे फिर मैंने फ्लेक्सी फनल भी परचेज किया था वहां पे। और जितनी ट्रेनिंग थी वो सारी ट्रेनिंग वहां पे देख लिया। और जो जो चीज सीखा वो सारी चीज मैंने, एक एक चीज को, इतनी बड़ी जो नोटबुक है उसमें सब कुछ लिख दिया, एक एक चीज लिख के वो सारी चीज कर रहा था। अभी भी सेम चीज है, कि कोई भी चीज है तो वो मैं लिख लेता हूँ कि अभी कोई भी प्लान बनाना है, हाई टिकट सेल करना है। तो उस टाइम पे तो हाई टिकट का कुछ था ही नहीं, क्योंकि जस्ट 2,000 3,000 5,000 की प्रोडक्ट सेल हो जाए तो ये बहुत था उस टाइम पे। तो वो माइंडसेट से वहां पे गए थे। लेकिन 1 साल 1.5 साल तक मैंने वहां पे सब तब कुछ किया। और जब वहां पे शॉप रेशो का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लोजिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, लोग आ ही नहीं रहे थे वेबिनार पे, आते तो कैसे सेल करना, वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसमें वो सौरभ सर का एंड राहुल सर का वो संडे को जो वेबिनार रही था, वहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता, और वहां से वो सारी चीज करने की ट्राई करता। वो सब कुछ किया। तो वहां पे अभी जो इसी फ्लेक्सी फनल के टाइम पे 70 लाख का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लो टिकट सेल किया था, लो टिकट से ही मैंने किया था। जस्ट हाई टिकट में मुझे वेबिनार का एक एक चीज पता चल गया, कि कोई भी पर्सन को सेल करना है, क्या एनवायरमेंट बनाना है, कैसे सेल करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनको क्या देना है, उनको क्या चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो वो सारी चीज पता चली, वो किया मैंने। वहां पे एक और चीज पता चली, कि जब तक आपके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन उस लेवल तक ही कर सकते हो, आप उससे आगे नहीं जा सकते। वो एक चीज वहां पे पता चली। तो वहां से मैंने अपना एक हाई टिकट से स्टार्ट किया, जो सेम फ्लेक्सी फनल से मैंने क्रिएट किया, जो अपना हाई टिकट क्रिएट किया वो फ्लेक्सी फनल से किया। तो डिजिटल प्रोडक्ट से मैंने अपना वेबिनार स्टार्ट किया था, और वेबिनार से मैंने हाई टिकट का क्रिएट किया। तो अभी जस्ट लास्ट मंथ, अभी जस्ट 3 4 महीने हुआ जो मैंने सेलिंग करना स्टार्ट किया था हाई टिकट। क्योंकि मैं 5,000 की, सबको पता है कि 5,000 की प्रोडक्ट सेल करोगे, वहां से आप इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, या तो सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहां से ही जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, उसी के बेस पे मैंने उनको टारगेट किया, वो ऑडियंस को टारगेट किया जो पर्सन वेबिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, जो कोचीज है, कंसल्टेंट है, जिसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शो ऑफ रेशो का आता है, क्लोजिंग का आता है। तो वो सारी ऑडियंस को मैंने टारगेट किया। और यहाँ पे जो मैंने हाई टिकट क्रिएट किया था, तो वहां से 4 लाख का लास्ट मंथ पे 4 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया। अभी क्या मैं जो मेरे पास हाई टिकट में आ रहे थे, उसको मैं क्या दे रहा था, तो यहाँ पे सिंपल, अभी ये लास्ट का ये जो टेस्टिमोनियल था, ये कल का ही है। ये जस्ट मैंने कल ही किया था, 7 तारीख का, 6 तारीख का। 7 तारीख मतलब आज एक पर्सन ने आज पे किया, और दूसरे 2 पर्सन जिसमें 45,000 रुपीज पे किया, जो मेरा हाई टिकट का था, जो 50,000 में मैं सेल कर रहा था उनको। वेबिनार वेबिनार के बाद 3 डे का वर्कशॉप, एंड 3 डे के वर्कशॉप में डायरेक्ट मैं अपनी हाई टिकट सेल करता। तो हर बार 4 5 4 5 इतने लोग हो जाते। अभी इसमें डायरेक्टली 2 पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। तो कल का ही था वो, 2 पर्सन ने किया, जहां से 1 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया था जस्ट इसी में ही। और सेम चीज यहाँ पे भी मैं लोगों को क्या देता था, यहाँ पे मैं उनको ट्रैकिंग, वन मेन हाई टिकट सिस्टम, जिससे मैं फ्लेक्सी फनल के साथ कनेक्ट किया है। जैसे कोई भी पर्सन है जो ऐड चलाता है, कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐड चलाता है, वो वहां से फ्लेक्सी फनल पे आता है, और वहां से वेबिनार पे जाता है, या तो वहां पे ग्रुप है, ग्रुप पे लेके जा रहे हैं, वहां से वेबिनार पे लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फ्लेक्सी फनल में अभी मोस्टली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये फीचर्स बहुत कम लोगों को पता है, या तो जो पता भी है वो यूज नहीं किया किसी ने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो उसका एपीआई फीचर है, यूटीएम पैरामीटर का फीचर, उसको मैंने यूज करके एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बना दिया कि कोई भी पर्सन जो एड से आपके पास आ रहा है, वो पर्सन यहां से आपके वेबिनार पे जा रहा है, यहां से वेबिनार पे नहीं जा रहा है, परचेज हो रहा है, सोप रेशियो, रिटेंशन कितना है, कितना मिनट देख रहे, ये सारा डेटा को मैंने गूगल सीट पे लेके आया। तो इसके लिए मैंने सिंपल ये एक सिस्टम क्रिएट किया। ये गूगल सीट के अंदर ही मैंने ऐसे 4 से 5 सिस्टम क्रिएट किया। जैसे मेरी यहाँ पे 8 से 7 8 एड चल रही है, अभी यहां से कितनी लीड मेरे पास आई, कौन सी एड से कितनी लीड आई है, उसमें से कितने लोग जो वेबिनार पे गए हैं, उसमें से कितना परसेंट लोगों ने, मतलब ये एक पहला नंबर का है, इसमें कितने लोग, कितना मिनट लोगों ने देखा वेबिनार, सेकंड वाले में कितना मिनट देखा, मतलब पर एड ट्रैकिंग मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया कि जिससे कोई एक एड है तो वहां से कितने मिनट लोग देख रहे हैं वेबिनार, प्लस उसमें से परचेज कितना कर रहे हैं, जो टोटल 8 एड चल रही है उसमें से परचेज कौन सी कर रहे हैं, कहां से कौन सी एड से ज्यादा परचेज आ रहा है, लीड टू शॉप रेशो कितना आ रहा है, कौन सी एड से कितना आ रहा है, प्लस लीड टू कन्वर्जन क्या होता है, वेबिनार पे कन्वर्जन कितना होता है, लीड कॉस्ट कितना हो रहा है, मतलब एक एक चीज जो एक्चुअल में चाहिए, जो लोगों को चाहिए अपनी एड का कॉस्ट। अगर समझो 100 लीड लेके आ रहे हो, आपने 50,000 का बजट है, मंथली 50,000 का बजट है, उसमें 50 रुपए आपको लीड कॉस्ट आ रहा है, आप 100 लीड लेके आ रहे हो, लेकिन उसमें मोस्टली वेबिनार कन्वर्जन जो फ्री वेबिनार है उसमें स्वोप रेशो 20 to 30% ही है, तो उसमें 70% लीड है जो आपकी ऑफर ही नहीं देख रही है, 70% लीड। तो जब तक आपके पास वो 70% लीड का कोई सिस्टम नहीं है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते वेबिनार पे, या तो प्रॉफिट भी करोगे बहुत कम प्रॉफिट होगा। तो यहां पे मैंने यही सिस्टम को यूज किया कि फ्लेक्सी फनल से जो एपीआई एंड यूटीएम पैरामीटर से वो सारा डेटा जो आ रहा है उसको गूगल सीट में लेके आया, उसी के बेस पे मैंने प्लान क्रिएट किया, जो जो मेरे पास वहां पे हाई टिकट में आ रहे हैं उन सबको इसी के बेस पे मैं प्लान दे रहा हूं कि जो 70% ऑडियंस है जो आपका वेबिनार पे नहीं आ रही है, जिसके पास हो सकता है टाइम नहीं है, जो आप जिस टाइम पे वेबिनार कर रहे हो, या वो पर्सन ऐसे जिसको 2 घंटे आपके पास टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो इसका है कि 2 घंटे मुझे नहीं करना है, आप मुझे डायरेक्टली बता दो क्या आपका ऑफर है, तो ऐसी ऑडियंस है उसके लिए, जस्ट 70% ऑडियंस है उसके लिए प्लान क्रिएट कर सकते हैं यहां से। तो सेम चीज मैंने किया और वही चीज को लोगों को सेल किया, यही चीज को लोगों को सेल किया और 1-to-1 में लाके एंड वेबिनार्स में लाके उनको हाई टिकट सेल किया। सेम ये धना जी करके एक पर्सन था जो ऑनलाइन आना चाहता था, उसने बहुत सारे ऐसे मेंटोर है जिसका प्रोग्राम लिया था, लेकिन वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे बिना 1 रुपीज एड चलाए, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक मेथड बताया उनको कि कैसे ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू आप अपना प्रोग्राम सेल कर सकते हो, कोर्स सेल कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने मराठी लैंग्वेज में अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया मराठी लैंग्वेज में, और वहां से बिना एड चलाए 20,000 रिवेन्यू 3 वीक के अंदर जनरेट किया। उसके बाद वो मेरे हाई टिकट प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तो वहां पे उनका मैंने हाई टिकट क्रिएट करवाया कि कैसे लोगों को सेल करना है, क्या बताना है और कहां पे लेके जाना है और किस तरीके से सेल करना है, वो सारी चीज उनको मैंने क्रिएट करवाया। सेम सिस्टम मैंने उनके लिए क्रिएट किया जिससे वो एड चलाना स्टार्ट किया। अभी उन्होंने क्या था कि यहाँ पे उनको एड चलवाया, मैंने खुद वहां पे एड उनको चलवाया, वहां पे 2 कैंपेन बनाए थे उसने, 2 कैंपेन जिसमें एक 200 रुपए का था, एक 300 रुपए का। 2 कैंपेन बनाने के बाद वही कैंपेन को 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद भी वही कैंपेन उनका चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया, और यहां से सेम लीड लेके आ रहे, वेबिनार पे लेके जा रहे, और वहां से वो अपनी लो टिकट सेल कर रहे हैं, और वहां से 3 डे 5 डे का वर्कशॉप करके वहां से हाई टिकट सेल कर रहे हैं। सेम तरीके से उनका 1 से 2 लाख तक वहां पे चले गए, जो उनका सेम सिस्टम जो मैंने किया था वही उनको क्रिएट करवा दिया, तो वहां पे उनका रिवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। सेम अभी यहाँ पे एक नितेंद्र तोमर, वो क्या था, उनका 50,000 का रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स सेल करके। अभी यहाँ पे उनके पास फ्रेंचाइजी था, डायरेक्टली फ्रेंचाइजी सेल कर रहे थे, जो 50,000 की फ्रेंचाइजी डायरेक्टली सेल कर रहे थे, लेकिन ट्रस्ट इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हाई टिकट में ज्वाइन किया। अभी ये पर्सन ने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे वो पर्सन मुझे बता रहा कि मेरे मेरे पे ऑलरेडी ईएमआई चल रहा है, 67,000 रुपीज पर मंथ का ईएमआई जा रहा है, 50,000 पर मंथ में रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, और मैं एंजाइटी की गोली खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, टेबलेट खा रहा हूँ, तो मुझे कैसे भी करके 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए। अभी इसी पर्सन को 50,000 कर रहा था, उसको 1 महीने में सेम सिस्टम के जरिए 3 लाख पे लेके गए, सेम सिस्टम के जरिए। और अभी जो 2 लोग कल ही ज्वाइन किए हाई टिकट में, अभी 6 लोग और ज्वाइन करने वाले हैं, जो रेडी है उसका जस्ट स्केड्यूल है कि 2-3 दिन के अंदर वो वापस 1-to-1 में आएंगे, और 100% वो श्योर है ज्वाइन करने के लिए। अभी मेरे पास 2 ऐसे क्लाइंट है, जस्ट मैं आपको उसका बताऊं। उसका क्या था कि एक पर्सन, अभी वो लेडीज थी, अभी उसमें उनका प्रॉब्लम क्या था कि वो कैंसर पेशेंट थी, उनको कैंसर था, उनकी
50,000 से ज्यादा की ऑलरेडी पर मंथ की दवाई वो सब खर्चा हो रहा था। अभी वो पर्सन मेरे 3 डे के प्रोग्राम पे आए थे। 3 डे में जो जो चीज मैंने उनको सिखाया उसके बेस पे उसने मुझे बताया कि जो आपने बताया हुआ है वो मोस्टली 50,000 उससे प्रोग्राम पे जो बताते वो सारी चीज आपने बताया, लेकिन हैंड होल्डिंग चाहिए, बिना हैंड होल्डिंग के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मेन चीज कुछ मनी इशू आएगा, तो उसकी वजह से मैं, आप बोलो तो मैं लोन लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहां पे मैंने उसको क्लियर बोल दिया कि नहीं, आप क्या करो, जो आपने जो 3 डे के प्रोग्राम पे ज्वाइन किया वहां पे हम एवरी वीक क्यों नहीं देते कि आपने 4,000 रुपीज पे किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एवरी वीक आओ, आप खुद वहां पे जो जो क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, वहां से आप ग्रो करो। जब वहां पे आप ग्रो होता है उसके बाद फिर ज्वाइन करो। तो वो पर्सन ने, मैंने खुद वहां पे मना कर दिया। सेम जो कल जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो एक पर्सन ने ज्वाइन किया वो भी एक लेडीज थी, उसका भी मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था, क्वेरी था कि उसके हस्बैंड थे, उनके साथ मतलब उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, उनके बिजनेस में क्राइसिस आ रहा था, तो उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम था, उनका जो बच्चा था वो 10th में था। तो वहां पे उसने मुझे सेम स्टोरी बताई कि मेरा भी क्या है कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, तो मैं अपने बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकती, क्योंकि अभी मेन चीज क्या है कि अगर कुछ भी होता है, मेरे पास इनकम नहीं है, तो फिर मैं, अगर डिवोर्स होता है, कोई भी चीज होता है, उस केस में मैं अपने बच्चे का कस्टडी नहीं ले सकती, पर लेकिन मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपके साथ वहां पे शेयर करूंगी। लेकिन वहां पे मैंने उनको वही बताया जो मैं उनको बताया था कि आप मत ज्वाइन करो यहाँ पे, जस्ट पहले जो मैंने तरीका बताया वो चीज यूज करो, और एवरी फ्राइडे मेरे पास आओ, जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना ही है, मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए, और आप जो चीज कर रहे हो वो चीज मुझे बताओ, जो सिस्टम है मुझे वो देख के पता चल जाएगा कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ। सेम ये नितेंद्र तोमर का भी सेम था, जो उसको वहां पे रिजल्ट मिला। तो सेम तरीके जो फ्लेक्सी फनल के थ्रू यहाँ पे जैसे मैंने आपको शेयर किया, जो ट्रैकिंग सिस्टम, ये तो एक चीज मैंने बताई, ऐसे मैंने ऑलरेडी 5 चीज बताई बनाई हुई है। कोई पर्सन मेरे पास लीड आती है फ्लेक्सी फनल के थ्रू, जो लीड आएगी उसका टैगिंग सिस्टम बनेगा कि कोई पर्सन जो डेट के साथ कि कौन सी डेट को आया, प्लस वेबिनार पे गया, कौन सी डेट को गया, कितने वेबिनार पे गया, और उसके बाद परचेज किया, कितने वेबिनार के बाद परचेज किया, वो पूरा सब कुछ मैंने इसके पीछे बहुत सारा कोडिंग लगाया हुआ है, जिसके थ्रू ये सारा सिस्टम बना है, और वही चीज के जरिए मैं अपना हाई टिकट अभी यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो वही है कि जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होगा, ट्रैकिंग नहीं होगी, जैसे गूगल फेसबुक सबके पास यही है ट्रैकिंग सिस्टम, उसी से ही वो अपनी सिस्टम को ग्रो कर रहे हैं और वहां से रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सो ऑलवेज सिस्टम वर्क, पीपल फेल। Exactly. So Amit, brilliant for the brilliant work with the presentation. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब वो 2022 का मेरे को वो टाइम तो याद है जिसमें आप मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे को राइट। बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता था कि आप 100 किलोमीटर बाइक चला के वहाँ पे मिलने के लिए आए थे। यस सो यस। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पुटिंग इन दैट हार्ड वर्क, क्योंकि ऐसा कोई और वहाँ पे अमित पटेल रहा होगा जो कि ये सोच के कि यार 100 किलोमीटर दूर है कौन जाएगा, लेकिन हाँ। आपने वो चीज का एफर्ट डाला, आप आए वहाँ पे, चीजें आपने सीखी, इम्प्लीमेंट करी, एंड देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आर देयर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने वो एक अपनी डायरी दिखाई थी, वो डायरी दिखाओगे दोबारा से, जिसमें आप बोल रहे थे कि आप टाइमलाइन डोमिनेशन से सीखते रहते थे और वहां पे आप सारे नोट्स बनाते रहते थे। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई डू द सेम थिंग, मेरी भी वही सेम हैबिट है। अभी आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हो तो मैं भी यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे को पता है आपका खत्म होने के बाद मेरे को कमेंट्स पास करने हैं, तो आई एम मेकिंग माई नोट इससे पहले जो भी आ रहा है। सो वेट एवर आई कीप ऑन लर्निंग, आई ऑलवेज पुट इट इन माई डायरी, क्योंकि एक वो आपके लिखने से आपके दिमाग में भी और ज्यादा वो सेट होता है। एंड बहुत सारे मतलब आई फील वेरी बैड फॉर पीपल जो कि ऑलरेडी फ्लेक्सी का पार्ट होते हैं काफी काफी लोग, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने टाइमलाइन डोमिनेशन नहीं देखा होता है, बिकॉज XYZ की ट्रेनिंग बड़ी है, लंबी है। यार आप बिजनेस बनाने की बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो ट्रेड ऑफ की, यू नीड टू जनरेट रेवेन्यूज लाइक दिस, जिसमें कि ऑटोमेशन पे वर्क हो रहा है, एंड उसके लिए अगर हम एफर्ट ट्रेनिंग देखने का भी नहीं डालेंगे, जो कि जो चीजें मैंने 10-12 सालों में सीखी हैं, आप उसे एक एक घंटे में सीख रहे हो एक ट्रेनिंग में, और वो भी आपको अगर लंबा लग रहा है तो फिर तो रिजल्ट्स आने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। सो सार्थक का यहाँ पे मैसेज आया, टू सर आई वाज वन ऑफ देम लास्ट ईयर, थैंकफुली यू आर नॉट वन ऑफ देम दिस ईयर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस। एंड एक और चीज जो कि यहाँ पे फिर से अमित पटेल के साथ हुई, जो कि पहले महेश के साथ हुई थी, वो यही कि पहले उन्होंने 3 डे वर्कशॉप करी, और 3 डे वर्कशॉप करके उन्होंने एक सिस्टम सीखा, और फिर उस सिस्टम को अपने साथ साथ बहुत लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करा। तो बात यही होती है कि पहले आप एक चीज को सीखो एंड मल्टीपल चीजों को ट्राई करो, मल्टीपल चीजों को ट्राई करके कोई एक चीज
आपके लिए स्टक करेगी, कोई एक चीज आपके लिए हिट करेगी कि हाँ ये आपके लिए वर्क कर रहा है, एंड देन दैट विल बिकम योर वे जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। एंड बीच में अभी एक मैसेज भी आया था कि सर क्या बेटर है, क्या 3 डे वर्कशॉप बेटर है, 5 डे वर्कशॉप बेटर है, फ्री वर्कशॉप बेटर है, पेड वर्कशॉप बेटर है? बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। आप अमित को देखोगे, जैसे अभी आप यहाँ पे अमित को देख रहे हो, उसके लिए कोई एक चीज वर्क करी है। जैसे अमित ने बोला 3 डे वर्कशॉप, इससे ठीक पहले महेश आया था, उसने बोला 5 डे वर्कशॉप। वी डू अ लॉट ऑफ फ्री वेबिनार्स, वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ पेड वेबिनार्स। सारी चीजें वर्क करती हैं, बट यू नीड टू मेक देम वर्क and you need to keep on trying and testing. Something will work for you, something will not work for you, but ultimately you need to keep on testing. That is the most important thing. And एक चीज हाँ, जो कुछ चीज कहो। मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, कुछ चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी अमित। जैसे यहाँ पे जो 3 डे वर्क हो रहा है, वर्क होता है या फिर फ्री वर्कशॉप वर्क होता है। अभी मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वेबिनार, 9 रुपीज का वेबिनार स्टार्ट किया था, जो डिजिटल प्रोडक्ट किया था, वो बहुत अच्छा चला था। उसके बाद मैंने फ्री वर्कशॉप किया था। अभी जो मेरे चल रहे हैं वो सारे फ्री वर्कशॉप चल रहे हैं। तो यहाँ से भी मेरे पास लोग आ रहे हैं, उसके साथ मेरी 6 फनल चल रही है, अलग अलग 6 फनल चल रही है, जहां से मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ। डायरेक्ट 99 रुपीज, 49 रुपीज की डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जो मेरा एक तरीके से लीड मैग्नेट है, जहां से जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग आ रहे हैं। और वो जो मेरे लिए काम कर रहा है, फ्री लीड का काम कर रहा है, कि 49 रुपीज, 79 रुपीज या कोई भी प्रोडक्ट में डायरेक्ट दे रहा हूं, तो वो मुझे मेरे लिए 100 रुपए लग रहा है या 150 रुपए लग रहा है। लेकिन वहां पे मेरा जो बम्प ऑफर है, जो मेरा अपसेल है, जहां से मेरा ब्रेक इवन पे मैं आ जाता हूं, तो मतलब अगर 200 लीड मेरे पास आ रही है तो 100% फ्री आ रही है, क्योंकि वो सारा पैसा मेरा वहां से कवर हो जाता है। और 200 लीड जो मेरी वेबिनार पे जाएगी, उसमें से 5-6 लोग डायरेक्टली 1-to-1 में आएंगे, तो वहां से मेरी हाई टिकट भी सेल होगी, मेरे वेबिनार से भी सेल होगा, मतलब कि 100% प्रॉफिटेबल एड चल रहा है। नाइस। आई मीन दिस इज समथिंग विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड। एक महेश, आपकी पहले एक आपने शीट दिखाई थी ना अपनी, एक बार उस शीट पे वापस जाना। और हाँ जैसे अभी आपने बताया कि आप बम्प ऑफर्स को यूज कर रहे हो और वहां से आपकी एड्स जो है वो खुद से प्रॉफिटेबल हो जा रही है। आई मीन हाँ। ये तो मैं अब पता नहीं कितने सारे फ्लेक्सीफाइल कस्टमर से सुन चुका हूँ कि बम्प ऑफर यूज करके या तो उनके एड ही प्रॉफिटेबल हो गए हैं, मतलब हम्म। इवन बिफोर दे पिच द मेन प्रोडक्ट, उससे पहले ही अब वर्कशॉप भी प्रॉफिटेबल हो गई है जस्ट विद द बम्प ऑफर। एंड दिस इज समथिंग विच आई एम नाउ हियरिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल। हमारी खुद की वर्कशॉप के लिए बम्प ऑफर आर वर्किंग क्रेजी, बहुत सारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें जनरेट करके दे रहे हैं। एक मैंने रिसेंट एक वर्कशॉप करी थी जिसमें कि पेड थी, जिसमें कि जो मेन रेवेन्यू आया था उससे 5 टाइम्स रेवेन्यू बम्प ऑफर से आया था। I mean, we tested with 2 or 3 different bump offers. Some of them were high price bump offers that worked crazy. So, we have access to FlexiFunnels. A lot of customers have access to FlexiFunnels. Lekin all the features that you have inside it, if you're not exploring it, you are missing out on a lot of things. We keep on sending you updates. सारे के सारे फीचर हमारे नॉलेज बेस में भी अपडेटेड है, हमारे ईमेल्स पे भी आपके पास अपडेटेड है। एंड start using them. I mean, some of those features are like, just one time setting. Bump offer आपने लगा के सेट कर दिया, it's one time setting. Exit intent pop-up आपने लगा के सेट कर दिया, it's one time setting. आपने flexi proof लगा के सेट कर दिया, वहां से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, it's a one time setting. I mean, that is the whole power of flexi funnels. मतलब लैंडिंग पेज बना के आपने इंटरनेट पे डाल दिया, it has the fastest loading servers, वो तो आपको एडवांटेज दे ही रहा है। लेकिन उसके ऊपर फ्लेक्सी फनल्स इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी 4 सेल आने वाली थी तो आपकी 6 सेल आएगी, 7 सेल आएगी, 50 आने वाली थी तो 70 आएगी। दैट इज द होल लॉजिक ऑफ फ्लेक्सी फनल्स। लेकिन यू नीड टू यूज इट इन द राइट वे एंड कीप ऑन फॉलोइंग द ट्रेनिंग्स दैट वी हैव इनसाइड फ्लेक्सी फनल्स। टाइमलाइन डोमिनेशन के अंदर हमने सारी ट्रेनिंग्स दे रखी हैं, यूज इट, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड ये जो आपने शीट दिखाई थी ना अमित, कैन यू गो बैक टू दैट शीट? ओ, हाँ नहीं, वो शीट शीट जो गूगल शीट का स्क्रीनशॉट था। हाँ, ओके ओके, ये या दिस वन। सो गुड न्यूज इज कि जैसे ये जो कैंपेन आईडी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, कैंपेन नेम, कैंपेन आईडी, ये आपने शायद डायरेक्टली फेसबुक की कैंपेन आईडी वहां से फेच करी हुई है, राइट? कैंपेन आईडी, हाँ, ये डायरेक्ट फेसबुक से किया हुआ है, फेसबुक डायरेक्ट से फेसबुक। फेच करी है यूटीएम्स के राइट थ्रू। So, राइट। I mean, so many advanced features are already there. So, good thing is that you are using it and you are inspiring other people to use them. And अभी ये वाला फीचर इन जनरल, जैसे ये तो आपने पूरा कोड वगैरह करके यहीं पे बना दिया है, लेकिन डायरेक्टली इनसाइड फ्लेक्सी भी ये वाला फीचर हम लोग लेके आने वाले हैं, सोर्स ट्रैकिंग वाला। सो दिस विल लाइक नॉट द नहीं नहीं वेबिनार। नहीं, सर नहीं, अभी मैं ये समझ जो रहा ये सोर्स ट्रैकिंग का फ्लेक्सी फनल से ही किया है। फ्लेक्सी फनल पे आपका जैसे लीड फॉर्म का आता है, जहां पे हम नाम नंबर डिटेल वो लेते हैं, वहां पे एक हिडन फील्ड आता है, हिडन फील्ड। तो वहां हूँ। पे आप क्या जो आप एड चला रहे हो, उसका जो कैंपेन है, वहां के जो यूटीएम पैरामीटर है, वो जस्ट आपका हिडन फील्ड में डाल देते हैं। तो वहां से वो ऑटोमेटिकली आपके जहां पे एपीआई के थ्रू जो डेटा लेके जाना है, वहां पे वो डेटा पूरा आ जाता है।
जो नहीं नहीं, हिडन मैं उसी फील्ड की एक बात आता है कर वहां रहा से। हूँ, हिडन फील्ड से आप यहाँ पे पास कर रहे हो। राइट। अभी ये डैशबोर्ड भी एग्जैक्टली सिमिलर डैशबोर्ड विद फ्यू मोर एडवांसमेंट्स, ये हम डायरेक्टली फ्लेक्सी के अंदर ही लेके आने वाले हैं। सो हम्म। फिर गूगल शीट वगैरह का भी यूजेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली फ्लेक्सी में ही ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा कि कौन से एड से, कौन से क्रिएटिव से, कौन सी टारगेटिंग से एग्जैक्टली सेल आ रही है। तो वो सारा काम हम लोग फ्लेक्सी के अंदर ही लेके आ रहे हैं। सो दैट विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल। यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छा है। मेन चीज है कि जो मैंने अपना हाई टिकट सेटअप किया वो फ्लेक्सी फनल से ही हुआ, क्योंकि वो एपीआई फीचर, यूटीएम फीचर्स, ये दो चीज है जिसके थ्रू सारा डेटा वो पास हो रहा है। जो लीड का डेटा है, परचेज का डेटा है, वो सारा पास वही से सारा हो रहा है। एंड आई रियली लव जो आपने यहाँ पे बना रखा है। आई मीन राइट। पूरे वेबिनार लेवल की ट्रैकिंग आपने कर रखी है, इट्स सुपर गुड, वेरी नाइस। राइट, क्योंकि मैंने वेबिनार किया, मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शो ऑफ रेशियो का आता है कि 20 to 30% शो ऑफ रेशियो है। जो 70% लीड है, आपने एड चलाया, पैसा खर्च किया, लेकिन वो आपके वेबिनार पे ही नहीं आ रही है। तो वो आपको पता कैसे चलेगी? तो उसके लिए जस्ट ये ट्रैकिंग का है कि जो नहीं आ रहा है उसके लिए कुछ अलग प्लान बना सकते हैं इसी के बेस पे। राइट राइट राइट। एंड अभी तो एड चला के जो पैसा खर्चा करा, अभी तो वो पैसा भी वापस आ जाता है बम्प ऑफर से। एंड देन उसके बाद यस। यू नो, देन यू कैन मेक द फनल इवन मोर प्रॉफिटेबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है अमित, आई लव्ड द सेशन, वेरी वेरी नाइस लर्निंग्स। एंड या, गुड वर्क, लेट्स कीप डूइंग द गुड वर्क, एंड आपसे नेक्स्ट एफजीएस में मुलाकात करते हैं। यस, 100%। ऑसम।